हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे 3.6 एक्सरसाइज। 3.6 एक्सरसाइज में कहा है कि फाइंड द HCF। HCF क्या होता है? सबसे पहले ये समझो, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो किसी भी नंबर्स का, तो आप उन नंबर्स का क्या निकालोगे? HCF। अगर आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना हो किन्हीं भी 3 नंबर्स का, 2 नंबर का, मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम डिस्टेंस, इस टाइप से आपको मैक्सिमम करके कुछ भी चीज़ पूछे तब भी आपको HCF ही निकालना होता है, ठीक है। और अगर आपको मिनिमम पूछे तो आपको LCM निकालना होता है। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम पूछे तो आपको क्या निकालना है? HCF। और अगर मिनिमम पूछे तो आपको क्या निकालना है? LCM, ठीक है। 3.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा है कि 18 और 48 का HCF निकालो। अगर आपको HCF निकालना है तो आप अलग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। ऐसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे आपको पहले पता थी, यानी हमें इसको छोटी क्लासेज में LCM भी बोलते थे। तो आपको क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फिर इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन को आप यहाँ लिखोगे कि 18 का क्या क्या आया है? 2, ये 3, इन सबको आप मल्टीप्लाई में लिखोगे। 48 का क्या आया है? उसको भी आप मल्टीप्लाई में लिखोगे, सभी को, जो भी नंबर आपके इस साइड आए हैं। फिर अगर 2 नंबर हैं तो आप ये 2 सर्कल, दोनों में कॉमन है 2, तो ऐसे 2 सर्कल बनेंगे, ये कॉमन है, बाकी कोई नहीं है तो आप यहाँ पे लिखोगे HCF। इसका एक 2 और यहाँ से एक 3 लोगे तो वो आ गया आपका 6 आंसर, ठीक है। एक और देखो, ऐसे ही हमें अगर 30 का पूछे और 42 का पूछे तो हम ऐसे निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और 30 के आगे आपको ये सभी लिखने हैं कि किन की मल्टीप्लाई, यानी ये सबको आपको मल्टीप्लिकेशन में लिखने हैं। ये होते हैं मल्टीप्लाई करके, अगेन आपको ये नंबर देंगे 5 3 जा 15, 2 जा 30, ठीक है। ऐसे करते होते हैं हम इनको। अब हम 42 का लिखेंगे, 2 × 3 × 7। अब इनमें से सर्कल बनाओ, ये कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, सॉरी ये भी कॉमन है, तो इनका HCF क्या आ गया? 2, 3 यानी 6। अगर ऐसे ही आपको, अब इसका ये था आपका A पार्ट, ये था आपका B पार्ट, ये है आपका C पार्ट। D में भी 2 नंबर दिए हुए हैं, E में भी 2 नंबर है, F में भी 2 नंबर है, ठीक है। और G में आपको यहाँ पे 3 नंबर गिवन दिए हैं, तो 3 नंबर के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उनके नंबर यहाँ पे लिखोगे। अब 3 नंबर है तो 3 में कॉमन आना चाहिए, यानी वो नंबर जो तीनों में कॉमन आए। 5 5 5 तीनों में कॉमन है, 7 7 7। अगर 2 में कॉमन है 3 3 होता तो हम नहीं लेते, तीनों में कॉमन होना चाहिए था, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या पूछा है? सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, ये आपका ये J तक के पार्ट हैं, ये सारे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सोल्ड है। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नंबर। 2 कॉन्जुगेटिव नंबर होते हैं जो लगातार आते हैं, जैसे 1 2, 2 के बाद 3, या फिर आप ले लो 3 4, तो उनके बीच का HCF नंबर हमेशा आपका 1 ही आता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 2 और 3, ठीक है, तो 2 का LCM क्या आएगा और 3 का क्या आएगा? तो इसका हमें क्या कॉमन है? 1 और 2 है। इसमें क्या कॉमन है? 1 और 3 है। 1 हमने इनमें से किसी का भी नहीं लिखा था, लेकिन 1 हर एक नंबर में कॉमन नंबर होता है। ऐसे ही आप अगर 3 और 4 का निकालोगे, 3 का तो ये है ही, 4 का आप कैसे करोगे? 4 में क्या है? 2 2 1। देखो अब 2 3 वाले में कहीं पे भी कॉमन नहीं है, 3 और 1 ही होता है, तो सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा, ठीक है। तो सेकंड में आपको डायरेक्ट ये याद रखनी है। अगर 2 इवन नंबर का दो कॉन्जुगेटिव इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि 2 और 4।
2 और 4 का करेंगे तो उसमें से एक 2 ही कॉमन आएगा, तो आप ये निकाल के देख भी सकते हो। नेक्स्ट में पूछा है कि 2 ओड नंबर होंगे, कॉन्जुगेटिव ओड नंबर मीन्स आप ले लो 3 एंड सेकेंड लो आप 5, 3 और 5 का भी क्या आएगा, HCF 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है HCF ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वे होते हैं जिनका HCF 1 ही आए। ठीक है, तो 4 और 15 का पूछा है। was found as follow as by फैक्टराइजेशन। देखो इन्होंने क्या कहा है कि हमने 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 2 2, 15 का कर दिया 3 5। को प्राइम में कोई भी कॉमन नहीं होता सिवाय 1 के। तो यहाँ पे क्या कहा है कि सिंस देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर, तो क्या यहाँ पे कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। सो HCF ऑफ 4 और 15 का 0 है। 0 कभी भी किसी का भी HCF नहीं हो सकता। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि 0 कभी भी किसी का HCF नहीं होता। इज़ दिस आंसर करेक्ट? नो, इट इज़ नॉट अ करेक्ट। क्यों? व्हाट इज़ द HCF? क्योंकि HCF मिनिमम 1 होता है, चाहे कोई भी 2 नंबर लो। ठीक है, मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम जैसे यहाँ पे 3 या 9 आया, या 7 आया, 6 आया, 9 आया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1 होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.6, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.7 को कंप्लीट। ओके।